नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज जो है आप सभी लोग जानते हैं सांख्यिकी की मैंने शुरुआत किया है और जो आपके डीएलएड के सिलेबस में है उस सांख्यिकी को मैंने कहा था कि मैं आपको पूरा जरूर पढ़ाऊंगा। सांख्यिकी की शुरुआत में 2 वीडियो मैं दे चुका हूं। एक में सांख्यिकी का बेसिक परिचय बताया था और दूसरे में मैंने समांतर माध्य को बेहतर तरीके से डिस्कस किया था कि समांतर माध्य क्या होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 चीजें आती हैं। मैंने आपको जो है समांतर माध्य भी पढ़ाया, उसके बाद आज माध्यिका पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको बहुलक पढ़ाऊंगा। इन तीनों, ये जो तीनों चैप्टर है, तीनों चैप्टर बहुलक मतलब कि यूपी लेखपाल के भी सिलेबस में है। जो बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। एक बच्चे ने हमसे कहा कि सर ये जो लेवल आप बता रहे हैं केवल बीटीसी के लिए ही सही है, यह लेवल जो है यूपी लेखपाल में नहीं आ पाएगा। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल यही सेम लेवल यूपी लेखपाल में भी रहने वाला है। कोई बहुत बड़का लेवल नहीं आएगा, ठीक है, बहुत बड़का लेवल नहीं आएगा, यही लेवल आने वाला है। बस फर्क कितना रहेगा, जो पढ़ा रहेगा वह हल कर लेगा, जो नहीं पढ़ा रहेगा वह बिल्कुल भी स्टैटिक्स नहीं हल कर पाएगा। इस बात यही पूरा का पूरा यही सेम मतलब एक तरीके से कहा जाए बिल्कुल यही सिलेबस आपकी यूपी लेखपाल में मिलने वाला है। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा है तो स्टैटिक्स मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। उसे माध्य और माध्यिका में अंतर ही नहीं पता चलेगा कि माध्यिका क्या होता है और माध्य क्या होता है ना। ज्यादा बातें न करते हुए पूरे के पूरे आज पूरे फ्लो में आते हैं, माध्यिका को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। 30-35 मिनट का वीडियो जा रहा है एक एक, जैसे माध्यिका का वीडियो 35 मिनट का गया, यह भी 30-35 मिनट का हो सकता है, लेकिन आपको मेहनत के साथ पूरा का पूरा वीडियो देखना है, पूरा का पूरा। बीच में अगर आप कट पिट कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा स्टैटिक्स एक ऐसी चीज होती है ना। तो आपके डीएलएड में भी इसमें 10 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बाल विकास में, और आपके यूपी लेखपाल में तो हमें लगता है 7-8 क्वेश्चन यूपी लेखपाल में भी आने वाला है। नहीं 7-8 आएगा तो 5-6 तो बिल्कुल आएगा यूपी लेखपाल में, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, मौज से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम आपको माध्यिका पढ़ाते हैं। मित्रों, जो समांतर माध्य होता है उस समांतर माध्य को हम कहते हैं गणितीय औसत। जिस तरीके से आप अंक गणित में औसत निकालते हैं, सेम वही कंडीशन समांतर माध्य में होता है। आप जो है गणितीय औसत को ही समांतर माध्य कहा जाता है ना। जो अर्थमेटिकल एवरेज होता है वो होता है समांतर माध्य। लेकिन माध्यिका में मित्रों क्या होता है, माध्यिका में पोजिशनल एवरेज होता है। एवरेज होता है लेकिन पोजिशनल होता है। पोजिशनल का मतलब सबसे पहले जो आपको संख्या दी जाएगी उसे आप पोजीशन में रखिए। पोजीशन में रखने का मतलब ये होता है, समांतर माध्य में हमने सभी पदों को उल्टा सीधा जोड़ लिया और पदों की संख्या से भाग दे दिया, वो आपका समांतर माध्य हो गया। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पर आपको सभी पदों को डायरेक्टली नहीं जोड़ना है। सबसे पहले यहां पे सभी जितने भी आपके पास आंकड़े दिए जाएंगे उन आंकड़ों को जो है या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में, किसी क्रम में आपको सजा के बैठाना है, जमा देना है। जमाने के बाद आप जो है माध्यिका निकाल पाएंगे, है ना। तो मैंने आपको बताया कि माध्यिका, बहुलक या समांतर माध्य के लिए निकालने के लिए आपके पास 3 श्रेणियां रहती हैं। डाटा 3 प्रकार से दिए जाते हैं। एक व्यक्तिगत श्रेणी होती है जिसे हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी होती है। एक खंडित श्रेणी होती है जिसमें बारंबारता दिया गया होता है, खंडित श्रेणी, इसे हम डिस्क्रीट जो है सीरीज कहते हैं। और सतत श्रेणी, कंटिन्यूअस श्रेणी कहा जाता है, जिसमें जो है आपको वर्ग अंतराल वाला मैटर दिया रहता है ना। चलिए, व्यक्तिगत श्रेणी में किस तरीके से हम माध्यिका निकालते हैं यहां पे मैंने लिख दिया है, बेहतर तरीके से आप भी लोग इसे लिख लीजिएगा। यदि सबसे पहले आप क्या करेंगे, पदों की संख्या को देखेंगे। यदि जो आपके पास व्यक्तिगत आंकड़े दिए गए हो, यदि व्यक्तिगत आंकड़ों में पदों की संख्या विषम आती है, जैसे 7 पद आते हैं, 7 पद आते हैं, 3 पद आते हैं, 9 पद आते हैं, तो आप जो है जो माध्यिका उसकी होगी वह होगी n+1/2वें पद का मान। n क्या है, आपकी वही विषम संख्या है, विषम संख्या, ठीक है। n+1/2वें पद का मान जो होगा, पहले सबसे पहले आपको आरोही अवरोही में जमाने के बाद ये फार्मूला लगाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यदि पदों की संख्या सम है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, सम किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सब सम होता है, और जो 2 से विभाजित ना हो विषम होता है, इसे तो आप जानते हैं। यदि पदों की संख्या सम होती है तब उसकी माध्यिका क्या होगी, n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान बटे 2, तो इसका औसत होता है। अभी आप प्रश्न के माध्यम से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। एक प्रश्न मैंने यहां पे लिखा है, 8 परिवारों की मासिक आय निम्नवत है। अगर हमारी आवाज थोड़ी सी दब करके जा रही है तो उसे मैनेज करिएगा, क्योंकि हमें थोड़ी सी जुकाम और बुखार की समस्या है, तो आपको आवाज थोड़ी सी दब के जा सकती है, ठीक है।
8 परिवारों की मासिक आय दिया गया है इसमें, और इसका कहा गया है माध्यिका ज्ञात करना है। सबसे पहले आपके पास आंकड़े 8 आंकड़े हैं, 950, 1020, 1200, 1450, 1500, 1550, 1600 या 1650, ये आपके पास 8 आंकड़े हैं। सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको इसे आरोही अथवा अवरोही क्रम में जमा देना चाहिए। हम सबसे पहले छोटा लेते हैं, उसके बाद हम बड़ा लेते हैं। सबसे छोटा इसमें से कौन है आप बताइएगा। सबसे छोटा हमें लगता है कि 950 है। क्या है सबसे छोटा? 950 है ना। 950 के बाद कौन सा है हम देखते हैं। 950 के बाद 1020 है, ठीक है, 1020 है। एक कौन सा क्रम होता है? छोटे से जब बड़े की ओर जाते हैं इसे हम बढ़ता क्रम बोलते हैं, और बढ़ता क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है। क्या होता है? आरोही क्रम, है ना। आरोही क्रम इसे हम कहा जाता है बढ़ता क्रम, अर्थात छोटे से बड़े की ओर। अगर अवरोही की बात करूं, अवरोही जो है वो बड़े से छोटे की तरफ आता है, अर्थात घटते क्रम होता है। आरोही, आरूह मतलब किसी पहाड़ पर आप आरूह हो रहे हैं, मतलब चढ़ रहे हैं। किसी पहाड़ पर जब आप चढ़ते हैं तो उसे आरोह कहा जाता है, आरोह, ठीक है, चढ़ने को, अर्थात बढ़ते क्रम को आरोह कहेंगे। छोटे से बड़े की ओर, निम्नतम स्तर से उच्च स्तर की ओर जब जाएंगे तो उसे आरोही क्रम बोलेंगे। अवरोही मतलब उतरना, जब आप पहाड़ से नीचे उतरते हैं उसे हम अवरोही कहते हैं, अर्थात उच्च से निम्न की ओर आ रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? अवरोही कहते हैं। हमें नहीं लगता है कि आपको आरोही और अवरोही में कोई समस्या होगी। आरोही चढ़ना, अवरोही उतरना, ठीक है। तो चाहे आप आरोही में रखिए चाहे आप अवरोही में रखिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम आरोही में रखते हैं, आप अवरोही में रख के देख लीजिएगा, है ना। सबसे पहले 950, उसके बाद 1020। 1020 से बड़ा कौन सा है? हमें लगता है 1200 है ना। आपको भी यही लग रहा होगा 1200। 1200 के बाद कौन सा है? हमें लगता है 1200 के बाद 1450 ही है ना। 1200 के बाद कौन सा है? 1450। 1450 के बाद हमें लगता है 1500 है ना। 1450 के बाद क्या है? 1500 है। हमें लगता है बिल्कुल अच्छी तरीके से जमा दिया गया है। 1500 के बाद क्या है? 1550 है ना। 1500 के बाद है 1550, और 1550 के बाद क्या है? 1600 है, और 1600 के बाद क्या है? 1650 है। ये आरोही क्रम में ही दिया गया था। हमें लगता है आपको इधर उधर करने की जरूरत आपको हमें लगता है यह बिल्कुल आरोही क्रम में ही दिया गया था, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उसके बाद आरोही क्रम में जमाने के बाद आपको देखना है यह मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी है। हम देखते हैं पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या क्या है भैया? पदों की संख्या 8 है, ठीक है, 8 है, और जो कि यह सम है। क्या है? जो कि सम है। तो अब माध्यिका क्या हो जाएगी? तब माध्यिका क्या हो जाएगी? जब पदों की संख्या सम होती है तो माध्यिका होता है n बटे 2वें पद का मान, अर्थात 8 बटे 2वें पद का मान, 2वें पद धन 8 बटे 2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2, ठीक है। अब भाग दे दीजिए, 2 चौका 8, 4वें पद का मान, 4वां पद, 2 चौका 8, 4 1 5, 4वें पद प्लस 5वें पद बटे 2। 4वां पद कौन सा है? 1 2 3 4, 1450। 5वां पद कौन सा है? 1500। 1450 प्लस 1500 बटे 2। अब इसे आपको ऐड कर लेना है ना। 15 14 29 होता है, 2950 बटे 2, ठीक है। 15 14 29, 2950 बटे 2। अब भाग दे दीजिए, 2 14 28 है ना, 1 आ गया 5 15, 2 7 14, 2 5 10। इसका जो उत्तर आ गया, माध्यिका आ गई, कितना आ गई? 1475, है ना। यही इसका उत्तर हो गया। अगर यहीं पर होता, यहीं पर 1650 के बाद कहा जाता 9 परिवार की मासिक आय, यही हम सवाल बना देते हैं, यहीं पर कहा जाता 9 परिवार की मासिक आय, यहां 1650 के बाद 1700 दे दिया होता। क्या दिया होता? 1700। अब आप फिर इसे इसी तरीके से जमाते, मान लीजिए 1500 पहले दिया होता, 950 बाद में दिया गया होता, ये तो मान लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख दिया गया है सवाल में, लेकिन आपको चाहे जैसे दिया रहे गुड़ुम मुड़ुम इधर उधर करके, आपको अवरोही या अवरोही में पहले जमाना है, उसके बाद ही खेला शुरू करना है। अब मान लीजिए 9 पद हो गए तो आपको 1650 के बाद 1700 लिखना पड़ेगा। जब 1700 लिख देंगे तो आपके पास 9 पद हो जाएंगे। लिखिएगा, आपको डीएलएड में इसे लिखना है, पदों की संख्या 9 है जो कि विषम है। तो तब क्या हो जाएगी माध्यिका? 9 प्लस 1 बटे 2 अर्थात 10 बटे 2 अर्थात 2 पचे 10। 5वें पद का मान जो हो जाएगी इसकी माध्यिका हो जाएगी। 5वां पद कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, इसका जो माध्यिका हो जाएगा 1500 हो जाएगा, है ना। जब इसमें 1700 मतलब जब इसमें 9 पद हो जाएंगे, 8 पद रहेंगे तो इसकी माध्यिका
1450 प्लस 1500 बटे 2 हो जाएगी 1475 आ जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल डाटा है, व्यक्तिगत श्रेणी में किस तरीके से माध्यिका निकालते हैं, सेम इसी तरीके से व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका निकाली जाती है। आगे हम बात करते हैं खंडित श्रेणी की माध्यिका किस तरीके से। चलिए अब आगे बात करते हैं खंडित श्रेणी। जब आपके सामने खंडित श्रेणी दिया रहे, इसकी माध्यिका आपको कैसे निकालना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। बिल्कुल यही मतलब कि कहा जाए कि यही कठिनाई का स्तर आपको लेखपाल में भी देखने को मिलेगा इस बात को। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन, कौन सी रॉकेट साइंस लगा करके क्वेश्चन को घुमाया जाएगा। क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बनेगा, इसके अतिरिक्त क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको लेखपाल की स्पेशल की किताब से है ना। लेखपाल स्पेशल की कोई किताब हमारे पास है, वहां से इस चीज को मैं ले रहा हूं। आपके डीएलएड और लेखपाल का कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, खंडित श्रेणी की माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो है बस इसमें यही करना है, जो खंडित श्रेणी की माध्यिका जिसे हम मीडियन बोलते हैं, n+1 बटे 2वें पद का मान ही इसका जो है माध्यिका होता है। अर्थात इसे कैसे निकाला जाता है, इसे तो आपने देखा n+1 बटे 2, इसे आप कैसे निकालेंगे अभी सवाल के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा, है ना। चलिए देखिएगा, यहां पे क्या दिया गया है, मजदूरी रुपया में, उसके बाद मजदूरों की संख्या दी है। सबसे पहले जो मजदूरी रुपया में दिया रहता है उसे हम किस में प्रदर्शित करते हैं, जो आंकड़ा आपको दिया रहता है उसे हम यक्स से प्रदर्शित करते हैं। लिखिए यक्स, है ना। यक्स में आपको क्या लिखना है, यही 10 पहले क्या पाया, 10 पाया, है ना। उसके बाद 15, उसके बाद 18, उसके बाद 25, उसके बाद 30, उसके बाद 35, है ना। ये आ गया आपके पास यक्स, है ना। उसके बाद जो मजदूरों की संख्या है मित्रों, क्या है, बारंबारता। मजदूरों की संख्या को ही हम बारंबारता कहते हैं, है ना। समझ रहे होंगे, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, इसे ही हम बारंबारता बोले हैं। अगर आपने उस वीडियो को देखा है उसे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बारंबारता में क्या दिया गया है मित्रों, बारंबारता में दिया गया है 5, क्या दिया गया है 5, उसके बाद दिया गया है 7, देख रहे हैं ना, यही मैं लिख रहा हूं 5 7, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 7, उसके बाद 9, ठीक है। बारंबारता हो गया। अब इसमें एक टॉपिक, मतलब एक चीज और आगे बढ़ना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं मित्रों संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता, ठीक है, जिसे हम अगर सांख्यिकी की भाषा में बात करें तो इसे हम CF भी कहीं कहीं बोल देते हैं, है ना, CF। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं देखिएगा। सबसे पहले 5 यहां पे लिख दीजिएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है इस 5 को यहां पे जोड़ दीजिएगा, 5 में 7 जोड़ दीजिए 12, अब इस 12 को 10 में जोड़ दीजिए, 12 में 10 जोड़िए 22, अब इस 22 को 12 में जोड़ दीजिए, 22 10 32 2 34, अब इस 34 को जो है 7 में जोड़ दीजिए, इस 34 को 7 में 41, 41 में जो है 9 को जोड़ दीजिए, अर्थात 50। ये आपको संचयी बारंबारता मिल गया, है ना। पदों की संख्या कितनी है, n बराबर, बारंबारता को ही हम हमेशा ऐड करते हैं पदों की संख्या में, इसे आप जब ऐड करेंगे यह भी 50 से आएगा, जोड़ करके देख लीजिए। 7 5 12 10 22, 22 10 32 2 34, 7 39, 34 7 41, 41 9 50, है ना। कैसे संचयी बारंबारता निकाला गया, पहले 5 लिखा गया, उसके बाद 5 में 7 को जोड़ दिया गया, उसके बाद 12 में 10 को जोड़ दिया गया, उसके बाद 22 में 12 को जोड़ दिया गया, 34 में 7 को जोड़ दिया, 41 में 9 को जोड़ दिया। इस तरीके से संचयी बारंबारता निकाला गया। n बराबर 50 आ गया। 50 क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर 50, अर्थात माध्यिका क्या हो जाएगी, अतः माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1 बटे 2, वे पद का मान, n+2 बटे मतलब इतने पद का मान, ठीक है। n क्या है 50, 50 धन 1 बटे 2, 50 1 51 बटे 2, अर्थात 25.5, क्या आ जाएगा 25.5। अब आपको संचयी बारंबारता में देखना है कि 25.5 कहां मिल रहा है आपको। आप जब संचयी बारंबारता में ध्यान से देखेंगे, अब इसमें निगाह मारिए भाई 25.5 संचयी बारंबारता में कहां है, निगाह मारिए तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। अगर आप निगाह मारेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 22 में तो नहीं है, 41 में बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये जो 34 वाला मैटर हमको दिखाई दे रहा है ना, इसी 34 में 25.5 है, बस इसको आप घेर लीजिए। इसको आपको क्या करना है, घेर लेना है। इस संचयी बारंबारता में देखना है जो आपको n+1 बटे 2वें पद का मान आएगा, जैसे 25.5 आ गया ना। अब 25.5 कहां हेरना है, यहां पे 25.5 हम देख रहे हैं, 34 के अंदर 25.5 अपने आप आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो भैया 34 का जो मतलब कि आंकड़ा है वो क्या है, 25.5 किस में आया, 34 वाले में आया, इसका आंकड़ा क्या है 25 है, अर्थात इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, इसकी माध्यिका अतः माध्यिका बराबर 25,
25 हो जाएगी ना। अगर यहाँ पे 30 दिया होता 30 माध्यिका हो जाती, 34 दिया होता 34 माध्यिका हो जाती, 35 दिया होता 35 माध्यिका हो जाती। यह माध्यिका यहाँ नहीं है। यहाँ तो मैंने खोजा कि 25.5 कहाँ है, तो 25.5 देखा मैंने 34 वाले में है। 34 वाले में माध्यिका यह होगी। यह माध्यिका हमेशा किसमें से निकाला जाएगा, डाटा में से निकाला जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। संचयी बारंबारता में केवल उसका मान देखा जाता है कहाँ पे रखा गया, अर्थात 25.5 जब आया ना, इसे हम यहाँ नहीं चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे 25.5। उसके बाद जहाँ 25.5 हमें घुसा हुआ मिल जाएगा, उसका जो डाटा रहेगा वही उसका माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका तो हमेशा आंकड़ों में से ही देखेंगे ना। माध्यिका पोजिशनल एवरेज है, और जब पोजिशनल एवरेज है तो वह आंकड़ों में से ही देखा जाता है ना। इस मतलब कि इस टॉपिक पर 2-4 सवाल जरूर करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और बहुत आसान है भाई, क्या करना है इसमें, सबसे पहले यक्स, उसके बाद यप, उसके बाद सी एफ, संचयी बारंबारता। 5 में 7 जोड़ दिए, तिरछा तिरछा करके जोड़ते चले, 50 आ गया है ना। और यन का मान जो इसमें संचयी बारंबारता का लास्ट वाला पद होगा वही जो है यन का मान भी आएगा, क्योंकि आप ऐड ही करते आ रहे हैं। उसके बाद जब जो भी आ जाएगा उसमें 1 जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, जो आपको आएगा वही चेक करना है। अब 25.5 में क्यों कर रहा हूँ 34 में है, क्योंकि 22 में 25.5 नहीं हो सकता है। 41 में चले आएंगे तो 25.5 है 41 में, लेकिन 41 से पहले भी कोई संख्या हमें मिल रही है ना, 34। अब 34 में हम देख रहे हैं ऑलरेडी 25.5 विद्यमान है, तो 34 वाला जो आंकड़ा हो जाएगा वही उसकी माध्यिका हो जाएगी ना। खंडित श्रेणी की माध्यिका बहुत ही आसानी से इसी तरीके से निकाला जाता है। अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लग रहा है कि अगर लेखपाल में आएगा तो इसका कठिनाई का स्तर बढ़ा दिया जाएगा। हमें तो नहीं लगता है लेखपाल वाले में यहाँ पे 5000 कर देंगे, यहाँ पे 1500 कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। सवाल ऐसे आएगा, बिल्कुल लुल्लू सा सवाल आएगा, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लेवल ढूंढते हैं, कहाँ पे लेवल बेहतर मिल रहा है, और लेवल ढूंढने के चक्कर में बहुत से लोगों का पेट में 70 के नीचे है। इस बात को ध्यान रखिए, 70 के नीचे उनका स्कोर है लेवल ढूंढने के चक्कर में। नहीं तो पेट का जो लेवल था ना, अब उस लेवल का तो लेखपाल में नहीं आएगा। लेखपाल में लेवल निश्चित रूप से बढ़ेगा, तो आप देख लीजिए लेवल क्या होता है ना। चलिए अब आपको बताते हैं सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में किस तरीके से माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका आसान होती है ना सतत श्रेणी की। चलिए अब एक चीज और बच रहा है आपके सामने। सतत श्रेणी की माध्यिका आप कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, बहुत बिल्कुल आसान है। केवल आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए और फार्मूला का मान मतलब पता होना चाहिए। सतत श्रेणी मतलब जिसमें वर्ग अंतराल दिया रहता है, उसकी माध्यिका हम किस तरीके से निकालते हैं। इसकी फार्मूला होता है L1 + L2 - L1/F ब्रैकेट में n/2 - c। अब आपको ये फार्मूला कैसे याद होगा। कुछ लोग कहेंगे भैया हमें याद ही नहीं होगा। ये फार्मूला आप जब सवाल लगाते जाएंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। 2-3 सवाल पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप आंख मूंद करके लिखेंगे m = L1 + L2 - L1/F ब्रैकेट में n/2 - c। अब एक होता क्या क्या है उसे आप देख लीजिए। m का मतलब होता है माध्यिका, c का मतलब, इस c का मतलब क्या है, माध्यिका वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। f क्या है, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति है। आवृत्ति, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति का मतलब बारंबारता है ना। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, बारंबारता ही होता है ना, ध्यान रखिएगा। n बराबर कुल पदों की संख्या। L1 क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। L2 क्या है, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। अब आप सवाल पे आइए, आसानी से सवाल को हल करेंगे तो आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। प्राप्तांक, यहां पर क्या लिखेंगे, प्राप्तांक या वर्ग अंतराल। ठीक है, एक श्रेणी आपको बनाना है वर्ग अंतराल। आपके सामने सवाल दिया है ना, प्राप्तांक कितना है, विद्यार्थियों की संख्या इतनी है। ये भी प्राप्तांक है, जगह नहीं था मैंने नीचे लिख दिया। वर्ग अंतराल में आपको क्या क्या लिखना है, जो है वही लिखना है। और का 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, नीचे आ रहा है ना, 70 से 80 वर्ग अंतराल आपने लिख लिया। वर्ग अंतराल के बाद आपको डायरेक्टली विद्यार्थियों की संख्या, इसे आपको यफ लिख देना। यफ मतलब बारंबारता, जो संख्या रहेगी वही ना बारंबारता है ना। यफ मतलब बारंबारता, बारंबारता लिख दीजिए। 0 से 10 में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे। 10 से 20 में 5 बच्चे। 20 से 30 में 5 बच्चे। 30 से 40 में 5 बच्चे। 30 से 40 में कितने, 5 बच्चे। 40 से 50 में 5 बच्चे। 50 से 60 में 5 बच्चे। ऊपर दिया गया वही मैं लिख रहा हूँ, कुछ अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ। 60 से 70 में 5 बच्चे। 70 से 80 में 10 बच्चे, है ना। अब आप हो गया। अब आपको क्या निकालना है, बस इसके आगे संचयी बारंबारता निकालना। जो जैसे वहां पे कर रहे थे उसी तरीके से यहां भी करना है। संचयी बारंबारता निकाल दीजिए। संचयी बारंबारता है ना, संचयी बारंबारता जिसे हम CF बोलते हैं। बस आपको संचयी बारंबारता निकाल देना है।
संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, निकालना तो जानते ही आप, है ना। पहले 10, उसके बाद 10 में 5 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 15, 15 में 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20, 20 में 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25, 25 में 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30, 30 में 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 35, 35 में 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 40, 40 में 10 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 50। ठीक है, आपने संचयी बारंबारता निकाल ली, आपका सवाल पूरा का पूरा हल हो गया, है ना। पदों की संख्या कितनी है, नीचे आ रहा है ना, है पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या यहां मैं लिख दे रहा हूं, नीचे नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये इस वाले को यहां लिख दे रहा हूं। पदों की संख्या जब आप जोड़ेंगे जो संचयी बारंबारता का लास्ट होता है वही पदों की संख्या होती है। n बराबर जोड़ लीजिए 10 5 15 5 20 5 25 5 30 5 35 5 40 10 50, है ना, 50 आ गया। n क्या है 50 है। अब आपको माध्यिका क्या होगी, माध्यिका n + 1/2 अर्थात 50 धन 1 नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे देखिए 50 धन 1/2, है ना। माध्यिका अभी निकालना है, कौन सा किस में आएगा वो निकालना। 50 धन 1/2, 50 1 51, 51/2 मतलब 25, 51/2 मतलब 25.5, यही आएगा ना 25.5। अब देख लीजिए 25.5 संचयी बारंबारता में कहाँ है ना। देखिए दिमाग लगाइए, तो हम देखेंगे यहाँ पे केवल 25 है, ये वाला नहीं लिया जाएगा, 25.5 लेना है, अर्थात ये 30 वाले में आएगा, इसे आपको घेर लेना है, बस आपका सवाल हल, इसे आपको घेर लेना है, आपका सवाल हल हो गया। फार्मूला क्या है, फार्मूला आपके सामने है, m बराबर L1, यहाँ पे मैं यहीं पर मैं हल कर दे रहा हूँ। L1 क्या है, L1 क्या है, L1 क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग यही है ना, 30 में ही माध्यिका वर्ग है, क्योंकि आपने माध्यिका जो निकाला 25.5 आया, तो माध्यिका वर्ग में L1 क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, अर्थात निम्न सीमा में क्या आ जाएगा 40 धन L2 - L1, मतलब L2 क्या है उच्च सीमा, L1 निम्न सीमा, 50 - 40 बटे F क्या है, F जो है माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति कितनी है 5, हो गया n/2, n कितना है 50, 50/2, ठीक है। उसके बाद माइनस C कितना है, C क्या है, C में 30 नहीं लेना है, C है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आसानी से इस बात को कोरिलेट करिएगा कि माध्यिका जब संचयी बारंबारता वाला निकाला होगा या सतत श्रेणी के निकालना होगा तो C जो है माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता होगी, माध्यिका वर्ग के पहले, अर्थात C यह है 25, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। C जो है 25 है, कितना है 25, यहां पे 25, ठीक है। अब इसी को आपको हल कर लेना है, इसी को हल करिए आराम से। कहां पे हल कर देता हूं भाई, ठीक है, यहां पे मैं हल कर देता हूं। 40 धन 50 में से 40 गया 10/5, ब्रैकेट में 50 में 2 का भाग दे दीजिए, 25 आ गया, 25 - 25 कर दीजिए, डायरेक्ट हम 25 लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं 25, इतना तो आप जानते ही हैं, है ना। 5 × 5 = 25, ठीक है, 10 × 5 = 50, 40 धन 50, यही तो होगा, 40 धन 50 न होगा, 50 40 90, इसकी जो माध्यिका आ जाएगी कितना आ जाएगा भैया 90, ठीक है, इसकी माध्यिका कितनी आ गई 90। हल कर लीजिए फिर से, 40 क्या है निम्न सीमा है, फार्मूला यही है ना, L1 + L2 - L1/F ब्रैकेट में n/2 - C। L1 क्या है निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 40, ठीक है 40 है। उसके बाद L2 - L1 50 - 40 उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बटे F क्या है इस माध्यिका वर्ग की बारंबारता 5, ठीक है 5 मैंने लिखा। उसके बाद n/2, n कितना है 50, 2 कितना है n/2 फार्मूले में है 50/2 माइनस C क्या है माध्यिका वर्ग के माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता, इस बात को ध्यान रखिएगा, माध्यिका वर्ग की तो संचयी बारंबारता 30 है, लेकिन 30 के पहले की संचयी बारंबारता 25 है, ठीक, यही लिखना है। 40 यहां पे मैंने हल किया, इसे ले जाकर के यहां पे 40 धन 50 में से 40 गया 10, 10/5 गुणे, इसे मैंने यहां पे हल कर लीजिए, 25 - 25 यहां पे 0 आ जाएगा भाई, यही तो मैंने गलती कर दिया है ना, यही गलती कर दिया। 5 2 से भाग करेंगे 25 - 25 यहां पे 0 आ जाएगा, यही गलती है। 1 मिनट
ये गलती किया, 10/5 गुड़ी 0 कितना आ जाएगा, अर्थात 10/5 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा ना, 40 धन 0 बराबर 40, उत्तर 40 आ जाएगा, है ना। मैंने क्या किया, 2 में 25 किया और 25 को 25 में क्या कर दिया, मैंने 25 में 25 को जोड़ा था, गलती कर दिया था, 25 में 25 को जोड़ दिया, 50 मैंने लिख दिया, ये गलती किया था। आप ध्यान रखिएगा, 25 भाग देंगे तो भाई 2 25 आ जाएगा, 25 माइनस 25 0 आ गया। अब 0 का जब इसमें गुणा करेंगे, किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, 40 में 0 जोड़ दीजिए 40 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप गलती मत करिएगा, मुझसे गलती हो गई तो आप गलती मत करिएगा, ठीक है। इस सवालों को कैसे आपको आएगा, कुछ लोग कहेंगे भैया आएगा कैसे, है ना। 2 3 4 सवाल आपके किताब में होगा तो आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से। फार्मूला रटने की जरूरत नहीं होगी, फार्मूला आप ऐसे याद करेंगे, L1 + L2 - L1/F ब्रैकेट में n/2 - c, हमें याद हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया इस पर, हमें याद हो गया। आपको भी याद होगा, L1 क्या है, निम्न सीमा, L2 क्या है, उच्च सीमा, F क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, n क्या है, पदों की संख्या, c क्या है, माध्यिका वर्ग के बारंबारता के, माध्यिका वर्ग के संचयी बारंबारता के पहले वाली संचयी बारंबारता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता c नहीं है, उसके पहले की जो संचयी बारंबारता है वही है, ठीक है। इस बात को यहां पे गांठ बांध के रखिएगा, नहीं c यही कुछ बच्चे 30 लगा देते हैं जो कि उत्तर गलत हो जाता है ना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस वीडियो को, माध्यिका को पूरा का पूरा तरीके से समाप्त कर चुका हूं। अब कल जो है बहुलक, एक छोटा सा वीडियो, बहुलक बहुत आसान है, छोटा सा वीडियो आएगा, एक फार्मूला याद करेंगे, बहुलक समाप्त हो जाएगा, मात्र एक फार्मूला। इसमें तो आपको 3 फार्मूला याद करना पड़ा, उसमें आपको 2 फार्मूला केवल, हाँ 1 फार्मूला केवल बहुलक में आपको याद करना पड़ेगा ना। इस सवाल आएंगे और निश्चित रूप से आएंगे, चाहे आप डीएलएड कर रहे हैं, चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, है ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारी तबीयत नहीं थी पढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि जिस सीरीज को मैंने शुरू किया है, मैंने आपको बताया कि सांख्यिकी को मैं समाप्त कर दूं, तो आज सांख्यिकी को केवल समाप्त करने के लिए मैं इस वीडियो को दे रहा हूं। अब कल जो है बहुलक पर वीडियो दे दूंगा, उसके बाद सांख्यिकी आपका समाप्त हो जाएगा ना, उस पर आप जिस पर, उसके बाद आप जिस पर कहेंगे उस पर मैं वीडियो देता रहूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।